पिछले 2 दिन दिल्ली में चेयरमैन रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में डिपार्टमेंटल काउंसिल जीएसएम की बैठक हुई, जिसमें सारे मेंबर्स ने हिस्सा लिया। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने इस बात को कहा कि रेलवे में निजीकरण का जो सवाल है उस पर उन्होंने साफ तौर पर ये बात कहने की बात की कि जो निजीकरण का सवाल है रेलवे में, वो पूरे तौर पर ये मान करके चलना चाहिए कि रेलवे में कोई निजीकरण होने नहीं हो सकता है। हालांकि हम लोगों ने कहा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ आउटसोर्स हो रही हैं, बहुत सारे जो काम हैं वो ठेके पर दिए जा रहे हैं। वो तमाम विषय जो उनको सामने थे, तो उन सारे इश्यूज में उन्होंने इस बात को कहने का काम किया कि हम अभी मोनेटाइजेशन के सवाल पर भी माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा उद्देश्य होगा कि हम अपने कर्मचारियों को और उनको जो है वो आगे मोटिवेट करें और उन्हीं के जरिए जो है उस बात को बढ़ाने का काम करें। जहाँ तक नई ट्रेन्स हैं, एसेट्स हैं, उन सब के लिए नए स्टाफ के भर्ती का सवाल है। इस पर एक एग्रीमेंट हो गया है कि हम निश्चित तौर पर रेलवे जो है वो जाएगी कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, और ये हमारा पीछे नेशनल काउंसिल जीएसएम में आइटम भी था। जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर निश्चित तौर पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। खासतौर पर जो टीआरडी डिपार्टमेंट है, जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम कोई न कुछ स्टाफ देने का काम जरूर करेंगे। क्वार्टर्स के बारे में जो हालात ख़राब हैं उस पर उन्होंने कहा कि हम समुचित व्यवस्था कराएंगे धन की, और प्रयास करेंगे जो सीपीडब्ल्यूडी पैटर्न है उसके आधार पर जो है वो लोगों को जो है वो करने का काम किया जाए। एक जो हमारे कर्मचारी टेक्नीशियन है, ख़ासतौर पर उनको हम लोगों की डिमांड थी कि पार देख करके उनका प्रमोशन करने का काम किया जाए। तो अभी जो ये विषय है जो हम लोगों ने उठाया था, उस पर भी उनका जो है वो ये मत है। 10% एलडीसी ओपन पर एक सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। 1800 को 1900 में कन्वर्ट करने के लिए 30% पर सहमति बनती हुई दिख रही है। एचआरएमएस में सुधार की बात मानी है उन्होंने, और जब तक ये उम्मीद कार्ड सबके नहीं बन जाते तब तक ये तय हो गया है कि कोई भी दवाएं नहीं रोकी जाएंगी, और एचएमआईएस को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट नहीं करने का काम होगा। जहाँ तक एनपीएस का सवाल है, जो लोग रिक्रूटमेंट जिनका पहले हो गया है 1/1/2004 से, या उनका इम्तहान हो गया, इंटरव्यू नहीं हो पाया, मेडिकल नहीं हो पाया, वो पुरानी पेंशन स्कीम में लाए जाएंगे। ये भी बात होने का काम किया है। रनिंग अलाउंस पर 10% वो इनकम टैक्स की कटौती जो हो रही है उस पर भी यह तय हुआ है कि आने वाले समय में सीबीडीटी के साथ मीटिंग करके उसको रोकने का काम होगा। एक पीवीएस सुपरवाइजर्स का एमएसईपी का मामला है, उस पर भी बात हो करके और यह तय हुआ है कि हम इसे जो है वो आगे फर्दर जो है वो जो लोग हमारे पीवीएस सुपरवाइजर साथी हैं उनको जो एमएसईपी है वो जैसे मिस्ट्री को दूसरे लोग दी गई है उसी हिसाब से देने का काम। नाइट ड्यूटी अलाउंस के मामले में रेलवे को ने लिख करके भेज दिया है, और आशा है कि बहुत जल्दी इस पर जो है फैसला डीओपीटी और डीओई आ जाएगा। मैंने इस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में भी बात की है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो जो रेलवे ने हमको भेजा है उस पर बहुत जल्दी फैसला लेकर के बता देंगे। जो 4600 से 4800 और 5400 देने की बात है उस पर भी एक सहमति बन गई है। रेलवे ने इसके बारे में जो है वो डीओपीटी को और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लिखा है। हम भी परसू कर रहे हैं और रेलवे भी परसू कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस पर भी बहुत जल्दी फैसला होने का काम होगा। अभी जो एक और बात सामने आई, हम लोगों ने कहा कि भाई पीछे काफ़ी दिनों से हम लोगों ने इतना कोरोना काल में काम किया है,
तो बोनस के मामले में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो दूसरे ही दिन बोनस का अनाउंसमेंट हुआ। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को और फुल बोर्ड को जो है वो धन्यवाद दिया है कि अब की बार में उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और बहुत जल्दी इस पर फैसला करने का काम किया। धन्यवाद।